नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है वो वाकई में ख़तरनाक है या सिर्फ उसका डर बनाया जा रहा है। तो आज तक की जो भी ऑथोराइज जो संस्थाएं हैं उनकी जानकारी है, आज तक मतलब 6 दिसंबर तक की जो जानकारी है उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो है ये सब जानकारियाँ जुटाने में समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट जो है ज़रूर मिले, और सपोर्ट करने के लिए बस आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस खबर से, उनकी खबर से, मतलब जिन्होंने इस वेरिएंट को सबसे पहले बताया था। तो द हैक की ये रिपोर्ट है 28 नवंबर की, जिसमें ये कहा गया है कि ओमिक्रॉन खोजने वाली वैज्ञानिक ने कहा ब्रिटेन बिना वजह सबको डरा रहा। यानी जो दक्षिण अफ्रीका की मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं डॉक्टर कोयत जी, उन्होंने ही कहा है कि भाई जो हमने 30-32 साल के जिस युवक में ये वेरिएंट पाया था उसमें सिर्फ थकान थी, हल्का सिरदर्द था, लेकिन फिर भी इस छोटी सी बात को लेकर ब्रिटेन बिना वजह सबको डरा रहा। ठीक है, तो सिरदर्द होना, थकान होना या बुखार होना कोई नई बात तो है नहीं, पहले भी होता रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं WHO की। तो ये 4 दिसंबर की रिपोर्ट है कि 38 देशों में पहुंचा ये ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट, लेकिन मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। तो इसका मतलब है ये प्रसार तो हो रहा है इसका तेज़ी से, लेकिन ये सीवियर नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ की गंभीरता उसकी बीमारी की सीवियरिटी से पता चलती है। कि मान लीजिए अगर कोई 5,000 लोगों में बीमारी फैल गई, लेकिन ना तो उसकी वजह से किसी को भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी और ना ही उसकी वजह से कोई गड़बड़ी हुई, मतलब डेथ वगैरह हुई, तो उसको सीरियस नहीं कहा जाएगा, उसको ख़तरनाक नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वो 500 लोगों में भी फैल जाता है और 10 लोगों को चपेट में ले लेता है, तब उसको ख़तरनाक कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं CDC, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये अमेरिका की ऑथोराइज संस्था है, पब्लिक हेल्थ की संस्था है, वो भी यही कहती है कि भाई ये किस तरीके से प्रसार हो रहा है, आराम से प्रसार हो रहा है या किस तरीके से इसका प्रसार हो रहा है, इसकी सीवियरिटी क्या है, यानी गंभीरता क्या है, और जो अभी तक टीके अवेलेबल हैं या जो दवाएं अवेलेबल हैं वो इस पर किस तरीके से काम करेंगी, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, जो भी वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, जिसको हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, तो उसको एक और कहा जाता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस। तो बिना एविडेंस के इस तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में एकदम डर बना देना या इस तरीके से हवा बना देना कि ये गड़बड़ कर रहा है इस तरीके से, तो उतना ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे ही ये चर्चाएं आई हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट की चर्चा हुई, तो बूस्टर डोज की चर्चा बहुत तेज़ हो गई है। ठीक है, बूस्टर डोज की खबरें लगातार आ रही हैं। ठीक है, जबकि 14 नवंबर को WHO ने खुद कहा था कि बूस्टर डोज इज ए स्कैंडल, मस्ट स्टॉप नाउ। ये WHO ने खुद कहा था। तो हो सकता है कि WHO ने बूस्टर डोज को उस समय स्कैंडल कह दिया, तो भाई कुछ लोग इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के सहारे उसके पीछे पड़ गए हों कि भाई हमारा कुछ उसमें हो जाए। तो अब TV9 पे जो एक पैनल डिस्कशन चल रहा था तो उसमें ये सब शंका जताई गई कि भाई ऐसा तो नहीं ये सब कनेक्शन हो, क्योंकि जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तो टीके की मांग बढ़ गई है। अब ऐसा क्यों जताया जा रहा है कि भाई ये कंपनियां इसके पीछे पड़ी हैं कि जल्दी ये बिकें टीके, क्योंकि बहुत सारे डोज वो जमा हो गए हैं। तो अब एक बात ये भी आती है कि जमा हो गए हैं तो धीरे धीरे निकल जाएंगे, उसके पीछे जल्दी निकालने की वजह क्या है। तो अब नेक्स्ट क्लिप देखिए कि ये है कि अगले 1-2 महीने में बहुत सारे वो एक्सपायर होने वाले हैं, तो शायद ये भी कारण हो सके। तो अब जो ये कंपनियां होती हैं वो देखिए, वो उनका काम अलग है, वो भाई उन्होंने बना के रख लिए तो वो चाहती हैं कि भाई हमारा निकले,
लेकिन अब ये जो एक्सपर्ट कमेटी है या जो टास्क फोर्स है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि भाई वो एविडेंस बेस्ड के आधार पे ही वो सब काम करें, क्या लगना है क्या नहीं लगना है, कितना लगना है, ये सब वही डिसाइड करें। इन्फ्लुएंस में ना आके ये सब काम ना करें, क्योंकि कंपनियां जो है ना वो बहुत तरीके से डॉक्टरों को भ्रमित करती हैं। कभी कभी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी उनके भ्रम में आ जाते हैं, और जो है तो ये डिपेंड करता है जो कमेटी में मेंबर हैं, किसी भी चीज़ की जो कमेटियां बनती हैं उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है उन कमेटियों के जो है मेंबर पे कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस किसी से होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंपनियां पहले भी ये सब करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। इसके बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, जो भी इसको पढ़ना चाहता है तो ज़रूर पढ़े, ट्रुथ अबाउट द ड्रग कंपनीज। ये मार्सिया एंजल ने लिखी है, जो एक बहुत अच्छी किताब है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सब गुणागणित चलता है। ठीक है, अब इसमें डिस्कशन में ये भी कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ये मतलब छोटा ही मतलब सादा सर्दी जुकाम हो, लेकिन फिर भी WHO ने थोड़ा जल्दबाजी कर दी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करने में, और ये सब जो है डर उसकी वजह से बन रहा है। क्योंकि देखिए ये WHO की ही रिपोर्ट है 13 दिसंबर 2017 की, कि लगभग 6.5 लाख लोग जो है रेस्पिरेटरी डिसीज़ से मर जाते हैं जो सीजनल फ्लू से लिंक होती हैं। तो सीजनल फ्लू से मौतें होना कोई नई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है बिना एविडेंस बेस्ड किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा देना है, बहुत ज़्यादा किसी का डर बनाना, वो सही नहीं है। अब सभी लोगों की सजेशन यही है कि जब तक कोई ख़ास इस पर रिपोर्ट नहीं आती है या कुछ इस टाइप का कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं आती है, तब तक सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि डरे नहीं, क्योंकि डर बनाना कुछ लोगों का काम है तो वो सब अपना करते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी न्यूज़ मिलती हैं, जो भी स्टडीज़ होती हैं, उसके लिए आपको अपना एंटीना एकदम टाइट रखना पड़ेगा, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल बहुत सही से करना पड़ेगा, तभी आप इस सब चीज़ों को समझ पाएंगे। और बाकी जो एक्सपर्ट कमेटियां होती हैं, जो भी गाइडलाइंस जारी करती हैं, तो बचाव तो देखिए हमेशा रखना है, चाहे वो ये बीमारी हो चाहे कोई और बीमारी हो, बचाव हमेशा जो है सभी बीमारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस बचाव में सभी चीज़ें होती हैं, आहार विहार भी होता है, किस तरीके का आप खाना लेना है, किस तरीके से आपको जीवन जीना है, किस तरीके की आपकी लाइफ स्टाइल होती है, वो सभी जो है चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि डरे नहीं, चीज़ों को समझें, अपना एंटीना टाइट रखें, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।